मैं सोया हुआ था तो पीर साहब मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने आके मुझे कहा कि तुम्हारी साली ने तुम पर जादू किया। तो मैंने अपनी साली को जाके कत्ल कर दिया। घर में पढ़ाइयाँ वगैरह करती थी। अगर मेरी सगी बहन होती तो मैं उसको मार देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंजाम और मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा गुल खान। नाज़रीन, हमारे माशरे में आज भी तोहम परस्ती और जादू टोनों की वजह से कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे जाली पीर जो कि ना सिर्फ चंद पैसों के एवज़ लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, बल्कि वो अपने पैरोकारों को इतना जहनी मरीज़ बना देते हैं कि वो अपने पीर के हुक्म पर किसी का कत्ल करने से भी इस्तेमाल नहीं करते। नाज़रीन, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या हमारे माशरे में अभी भी इतनी जाहिलियत मौजूद है कि लोग इन पीरों की बातों पर यकीन करके किसी का भी कत्ल कर दें? नाज़रीन, आज हम ऐसी ही एक कहानी से पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसके अंदर एक शख्स के ख्वाब में उसका पीर आता है और कहता है कि तुम्हारी साली तुम पर जादू करवा रही है। वो शख्स उठता है, अपनी बहन जैसी साली का कत्ल कर डालता है। नाज़रीन, ये वाक़या गुजरांवाला के इलाके थाना कोतवाली की हदूद में पेश आया। आज हम आपको इस मुलजिम से भी मिलवाएंगे और इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो सिफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी बहन जैसी साली को कत्ल कर डाला। मज़ीद इसी से हक़ाइक़ जानेंगे। जी, क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या उम्र है? मेरी 38 साल। शादी को कितनी देर हुई है? मेरी शादी को 14 साल होने वाले हैं। होने वाले हैं। अच्छा, काम क्या करते हो? कपड़े का प्रेस का, दुपट्टे थान प्रेस होते हैं फैक्ट्री में। बच्चे हैं? 2 बेटियां मेरी। क्या क्या उम्र है? छोटी की 10 साल है, बड़ी की 13 साल। अच्छा, कैसे ये वकूआ पेश आया था? घर में पढ़ाइयाँ वगैरह करती थी, जादू टूना के नाम लेती थी। मेरी बेटियां रात को चीखे मारती थी, उसका नाम लेकर डर के उठ जाती थी। मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाइयाँ झगड़े करवाती थी। अजीब अजीब हरकतें करती थी उसके सामने बैठ के। उसको तैश दिलवाती थी, उसको गुस्सा चढ़ाती थी, मेरी तरफ से बदजन करती थी। उसको कहती थी तेरा बंदा बड़ा पैड़ा है, तेरा बंदा बड़ा पैड़ा है। मैं सुबह काम पे जाता था 8 बजे, रात को 9 बजे घर पे रोज़ाना मैंने रात को वापस आना। आगे वो बैठी होती थी। किसने बताया ये सब कुछ ये वो करती थी? वो खुद अपने मुंह से कहती थी। जब एक बंदा ये सब कुछ करेगा तो वो क्यों अपने मुंह से बताएगा? वो कहती थी जादू नहीं हुआ, जादू नहीं तुम पे हुआ, मैं तुम्हारा घर ख़राब करके छोड़ूंगी। मुझे मेरे से आप कुरान पाक पे हाथ रखवा ले, मैं कुरान पे हाथ रख देता हूँ। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरी नमाज मेरे किस काम की है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो तो कत्ल क्यों किया? तंग पढ़ के किया मैंने। तंग अगर पड़ जाओ तो किसी को कत्ल कर देते हैं? मेरी नसें खींच के से मेरा बुरा हाल कर दिया। मेरे दिमाग की नसें खींचती, मुझे तकलीफ़ें देती थी बहुत ज़्यादा। आँखों की नसें खींचती, दाढ़ों की नसें खींचती। वो कैसे खींच सकती है? इल्म के ज़रिए। तुम्हें किसने बताया कि वो इल्म करती है? मेरे सामने बैठ के पढ़ाइयाँ करती थी। तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए ही पढ़ाइयाँ करती थी, वैसे वो इबादत नहीं कर सकती? वो मोजज़े भी पढ़ती थी जुमेरात को, बर्फ़ी आगे रख के। मैंने खुद उसको देखा, वो मोजज़े पढ़ती थी, बर्फ़ी पे फूंक मार के सारे घर वालों को मुझे भी खिलाती। जिस दिन मैं उसकी मीठी चीज़ फूंक मारी हुई खा लेता था, रात को मुझे ड्रोने खा पाते थे, मुझे मुसीबत पड़ जाती थी। मेरे जिस्म में दर्द नहीं सी हटती, इतनी तकलीफ़ मुझे देती थी वो। तुम्हारे घर में रहती थी तुम्हारी साली? नहीं, वो आती जाती रहती थी। नहीं तो फिर जब तुम्हें पता था कि अगर वो कर रही है उसकी बर्फ़ी खाने से ये होता है तो तुम क्यों खाते थे फिर? मैं उससे हाथ से नहीं लेके खाता। मेरी या बीवी खिला देती थी या बच्ची मेरी के हाथ भेज देती थी, किसी तरीके से खिला देती थी। वो मेरी बच्चियों को भी खिलाती थी। वो रात को डरती थी, चीखें मारती थी। कत्ल किस दिन किया था? कत्ल मैंने हफ्ते वाले दिन किया, पिछले हफ्ते। क्या हुआ था उस टाइम? सुबह को 10 बजे गया हूँ, सारी रात नहीं मैं सोया। सारी रात मेरी दिमाग की नसें खींची हैं उसने, हाथों पाँव की नसें खींची हैं, दाढ़ों की नसें, मेरी दाढ़ों में खोड़े हैं, तकलीफ़ होती है दाढ़ों को। तो जिस दिन की फ़ौत हुई है मेरे तो 2-3 दिन सिर्फ ऐसे हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने इनसे गोली मंगवा के दाढ़ की खाई है, उसके बाद मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। पहले लड़ाई होती थी उसके साथ? नहीं, मेरा उसके साथ मैंने झगड़ा कभी भी नहीं किया। तो फिर कत्ल कैसे कर दिया? पहले किसी के साथ लड़ाई हो तभी इंसान को इतना गुस्सा आता है ना, तैश आता है।
वो उल्टी सीधी बातें करती थी। मेरे घर में आके बैठी है, मैंने उसकी तरफ देखा है एक नज़र। अब मेरे घर में कोई आके मेहमान बैठा बंदा उसकी तरफ देख ही लेता है। मैंने एक नज़र उसकी तरफ मैंने देखा, मैंने दूसरी तरफ ध्यान कर लिया, टीवी की तरफ देखने लग गया। मेरी बीवी को आवाज़ दे के कहती है इसने मेरी तरफ देखा है। अब ये तो कोई बात नहीं है कि तू मेरे घर में आई है और मेरी बीवी को कह रही है कि इसने मेरी तरफ देखा है। ये तो सीधी सीधी मेरी बीवी के साथ लड़ाइयाँ करवाने वाली बात। उसकी औलाद नहीं थी। अब मैं, आप लड़की हैं, मैं आपके साथ क्या बात करूँ? बात करो, जो भी करनी है, मैं सुन रही हूँ, बोलो। आप बहन है मेरी, शर्म में कोई शर्म नहीं। बहन तो वो भी थी जिसका कत्ल किया है। वो भी बहन ही थी, लेकिन वो उसका काम ऐसा था कि मैं मारना ना मारते हुए चाहते हुए भी मैंने मुझे उसे मारना पड़ा। क्यों मारना पड़ा, वही तो मैं पूछ रही हूँ, वो बताओ ना। जो जुर्म किया वो बताओ। वो मेरा घर खराब करना चाहती थी। वो मुझसे, तुम्हारा क्यों घर खराब करेगी? तुम्हारी वो जो बीवी है वो उसकी बहन है ना, हाँ जी, तो फिर क्यों खराब करेगी वो? मुझे अपने मुंह से कह चुकी थी कि मुझे औलाद चाहिए। मुझे कहती थी मेरे साथ करो, हम बिस्तरी करो। उसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, मर गई है तो इल्ज़ाम लगा रहे हो। कबीरा गुनाह है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। कबीरा गुनाह तो कत्ल करना भी है ना, वो तो सबसे बड़ा गुनाह है। बस मैं जो वजह थी मैंने आपको बता दी। शर्मिंदगी है थोड़ी बहुत। बहुत ज़्यादा है, उसे कत्ल करने की शर्मिंदगी है। सारी रात का मैं जाग रहा था, मुझे 1 मिनट नहीं उसने सोने दिया। हुआ क्या था, उसने कैसे नहीं सोने दी? नसें खींचती थी, दिमाग में बोलती, दिमाग की नसें खींचती थी, हाथों पाँव की नसें खींचती थी, दिल में दर्द होने लग जाती थी बैठे बैठे। पता नहीं क्या पढ़ती थी, क्या करती थी, मुझे नहीं पता। मुर्शद वाला हूँ। पीरों ने मुझे कहा था नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करी जाओ, बस इतना उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने कोई, पीर ने इसके अलावा क्या कहा था? इसके अलावा उन्होंने कोई चीज़ नहीं की। उन्होंने कहा ये तुमने बयान दिया था पहले पुलिस को कि तुम्हारे ख्वाब में पीर आया है, उसने कहा है तुम्हारी साली जादू करती है, तुम उठे हो और तुमने उसका कत्ल कर दिया। ये मेरे पीर ने कहा था कि तुम्हारी साली लगी हुई है, ये नहीं कहा था कि उसको मार दो। मैंने जाके उसको अपनी मर्ज़ी से मारा है, अपनी किसी के कहने पे नहीं कत्ल किया। वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, इस वजह से मैंने उसको मारा। अपनी बीवी से प्यार करते थे बहुत ज़्यादा तो तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी बहन है? सोचा था। चलो, अगर पीर बिल फर्ज तुम्हें ये कह देता कि तुम्हारी सगी बहन कर रही है, तुम उसको भी मार देते? अगर मेरी सगी बहन होती तो मैं उसको मार देता। जादू नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तुम्हारा पीर ये नहीं बताता कि कत्ल करना गलत होता है? मैंने नहीं करना था। तो फिर कैसे अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहन का अगर ये मसला होता तुम अपनी बहन को भी कत्ल कर देते? की जगह तो मेरी बहन ये हरकत करती तो उसे भी, उसके साथ भी ऐसे ही करना था। मैंने ये नहीं सोचना था कि मेरी बहन है। सुबह 10 बजे गया हूँ छुरी लेके, तो सारा घर सोया हुआ था, सिर्फ वो जाग रही थी, तब मैंने उसको छुरी मारी है। किसी को पता नहीं चला? नहीं, सारे सोए हुए थे। तुम्हारी बीवी भी जख्मी हुई है उसमें? वो सोई हुई थी, उसकी आवाज़ सुन के उठी है। कमरे में ये 2 ही थी, बाकी सारे नीचे सोए हुए थे। तुम्हारे घर आई हुई थी वो? नहीं, मैं उनके घर गया था, अपने ससुराल गया था, यानी कि अपने सौरों के घर। मैं तो दरबार पे सोता था, मुझे इन्होंने मना कर दिया था। कहते थे हमारे घर में जगह नहीं है सोने की। मेरा सांडू उधर ही सोता था, उसका बंदा। तो कहते थे हमारे घर में अब जगह नहीं है, चारपाई भी नहीं है, तो तुम कहीं और सो जाओ जाके। मैं फिर दरबार पे जाके सोने लग गया। कितने वार करके मारा उसको? पता नहीं, मुझे नहीं याद है। क्यों नहीं याद? 5-6 तो किए होंगे। उस टाइम थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं आई तुम्हारे दिल में? बस मैं क्या करता, मैं बड़ा तंग पड़ गया था उससे। अब थोड़ी बहुत शर्म है? गुनाह तो मुझसे बहुत बड़ा हो गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ थाना कोतवाली के SHO नदीम खालिद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पेशा वराना महारत को इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार किया। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वक़ूआ किस दिन का है? ये 17 तारीख का वक़ूआ है, हफ्ते वाले दिन 17 सितंबर को सुबह 10 बजे कॉल चली थी। पता चला कि उधर गली शेख झंडू वाली है, उधर एक आदमी ने अपनी साली को कत्ल कर दिया था। तो मौके पे गए हम जाके, उसकी बीवी भी ज़ख्मी हालत में थी, उसको हमने DHP हॉस्पिटल में पहुँचाया था। और उसके बाद कोशिश करके हमने बाद में मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। उसको अभी तक हमारे पास को रिमांड जुडिशल पे है, रिमांड जिस्मानी पे है। इब्तदाई तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए? बेसिकली ये बंदा थोड़ा सा अपसेट माइंड है।
इसको मुख्तलिफ ये चीज़ें बता रहा है कि इसका कोई इसकी साली के साथ कुछ झगड़ा था। उसके बाद ये भी बता रहा है कि उसको कोई जादू टूने वगैरह इस पर करती थी। ये चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और नफसियाती तौर पर ये अंडर प्रेशर होकर इसने ये हरकत की है इसने। अच्छा, आपको क्या लगता है इब्तदाई तफ्तीश में कोई इस तरह की बात सामने आई है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन, या फिर क्योंकि मुलजिम से हमने बात की है तो उसने कहा है कि उसकी जो साली है वो जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करना चाहती थी, क्या ये बात सच है? नहीं जी, ऐसी कोई शय नज़र नहीं आई है। वो अपने बयान वैसे ऐसे बात कर रहा है। मैं पहले ही आपको बताया कि वो एक नफसियाती मरीज़ है और ऐसी भी तफ्तीश के दौरान कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा, हमें जो है वो पीर की तरफ मतलब उन्होंने बात नहीं की, हमने बड़ी मुश्किलों से ये बात जो है वो पता लगाई। हमें पहले पता चला कि उनके ख्वाब में पीर आए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आपकी साली आप पर जादू करती है। वो उठा है, दरबार से आया है 10 बजे और छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो दरबार पे ही सोता था। सुबह 10 बजे उधर से ही आया ये, लेकिन किसी को ऐसी कोई फिज़िकल तौर पे कोई ऐसी कोई नज़र नहीं आई कि किसी ने इसको इस चीज़ पे माइल किया हो। अगर वो उसको वो ख्वाब वाली बात कर रहा है तो इसकी ज़हनी इख्तरा भी तो हो सकती है ना। ज़हनी इख्तरा है जिसको ये अपने बयान कर रहा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि एक ज़हनी मरीज़ के तौर पे उसने ये अपने अपसेट था, उसने ये हरकत की है। उसने जी कत्ल किया है, गाँव लोगों के सामने कत्ल किया है, उसने अपनी साली को कत्ल किया है और उसने कन्फेशन भी किया हुआ है। हमारा काम है सबूतों के साथ उसको जुडिशल पे भिजवाना, उसका पूरा चालान मुरतब करके अदालत में भेजना। बाकी ये काम अदालतों का है। हमारी नज़र में मुकम्मल गुनाहगार है, हमने उसको गुनाहगार करके हम भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने सिफाक मुलजिम की बातें सुनी। ये मुलजिम इंतहाई शातिर दिमाग मुलजिम है, यहाँ तक कि इसको ज़रा से भी शर्म नहीं है। इसने यहाँ तक के कहा कि अगर मेरी सगी बहन भी ये जुर्म करे तो मैं उसको भी कत्ल कर दूँ। नाज़रीन, इब्तदाई इंकशाफात में कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं, जबकि ये मुलजिम जो है अलग चीज़ें बता रहा है। हमारी अदालत से यही दरख्वास्त है कि इस मुलजिम को इंतहाई सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये जाली पीरों का जो हथकंडा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो। जब तक सज़ा नहीं होगी ऐसे मुलजिमों को, तब तक ये जाली पीरों का हथकंडा ख़त्म नहीं होगा।